हरियाणा में बढ़िया हुआ तो ये बढ़िया महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, और होगा तो जब चुनावी बेला आ जाएगी तब होगा। तो सेना को भी हम चुनावी मुद्दे के तौर पर भुनाने लगे। गरिमा जी, शायद ऐसी बात नहीं है। देखिए कि इसके पहले भी आदरणीय गृह मंत्री जी इस मुद्दे पे बहुत विस्तृत रूप से बोल चुके हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन मुद्दों को कहा। अभी हिमाचल प्रदेश में जब उनका दौरा हुआ था, वीरभूमि में उन्होंने इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से बिंदुवार एक एक चीज का उन्होंने जवाब भी दिया था। तो इसको किसी चुनाव से देखना शायद ठीक नहीं है। ये बात सच है कि आदरणीय अमित शाह साहब इस समय हरियाणा में अपना भाषण दे रहे थे, उसको उन्होंने इस बात को कहा है। लेकिन इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब केंद्र सरकार कोई फैसला लेती है तो किसी एक राज्य के लिए नहीं होता, वो तो पूरे देश के लिए होता है। यहाँ पर तो लेकिन बृजमोहन जी भाई, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। किसको नहीं दिख रहा हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में जमीन ढीली है। और ये मैं नहीं कह रही, आंकड़ा कह रहा है भाई, 12% का वोट शेयर गिर गया हरियाणा में। जो प्रत्याशी खड़े हुए राज्यसभा सांसद से लेकर प्रत्याशियों तक सबने कहा अग्निवीर ने हरा दिया। आप कह रहे हैं कि राज्य विशेष से ना जोड़कर देखें। अभी तो 5 तारीख को वोटिंग होना है गरिमा जी। उसके पहले इस प्रकार का प्रेडिक्शन करना मैं सोचता हूँ शायद ठीक नहीं है। सारी राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से मतदाताओं तक पहुंचकर अपनी बात कह रही है। अभी वो तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद मैं बात करूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय अमित शाह साहब ने जो कहा है वो बहुत ही गंभीरता के साथ कहा है। मैं इसमें एक बात और भी जोड़ना चाहता हूं। तो फिर ये बताइए, अगर हरियाणा में वो अग्निवीर को लेकर गंभीर है तो महाराष्ट्र के आपके अग्निवीर को लेकर गंभीर क्यों नहीं? वहां तो 23 से 25 से 9 पर आ गए। गरिमा जी, मैंने आपसे कहा ना कि ये चूंकि हरियाणा में वो भाषण दे रहे थे, इसलिए उन्होंने हरियाणा शब्द का उपयोग किया है। महाराष्ट्र में भी 2 दिन बैठक करके आए। केंद्र सरकार पर उस पर उन्होंने वहां भी कुछ नहीं बोला। केंद्र सरकार जब भी कोई फैसला लेती है तो पूरे भारत के लिए लेती है, किसी एक राज्य का तो इसमें मुद्दा नहीं है। मैं आपसे दूसरी बात और कहना चाहता हूँ। अभी हमारे जो फौज के भाई, जब केंद्र सरकार पूरे देश के लिए निर्णय लेती है तो ये सिर्फ हरियाणा के लिए क्यों ले रहे हैं भाई? नहीं ले रहे ना। ये मैंने कहा ना, ये शब्द ये बोल दिया है उन्होंने। मैं इंडिया की तरफ से आपसे बात कह रहा हूँ कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। आदरणीय अमित शाह साहब ने जो कहा है वो चीज पूरे भारत के लिए होगी। निश्चित रूप से उन्होंने हरियाणा शब्द का उपयोग कर लिया है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो हरियाणा तक सीमित है, वो पूरे देश के लिए। मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा था कि हमारे जो फौज के साथी है, बृजमोहन जी, यानी कि ये जो अग्निपथ स्कीम है, देयर इज मच मोर टू बी रेक्टिफाई। यानी कि अगर पूरे देश में होना चाहिए तो ये स्कीम में ही गड़बड़ी है, जिस पर बार बार छोटी छोटी, हमारे गांव देहात में कहते हैं थेपली लगा दी, प्लास्टर उतर गया थेपली लगा दी, जिसमें बार बार थेपली लगाने की जरूरत पड़ रही है। शायद इसको गर्मा जी ऐसा ना देखते यूं देखना पड़ेगा कि जब कोई एक नई स्कीम दी जाती है तो उसमें फीडबैक भी लिया जाता है और कई बार उसको इम्प्रूव किया जाता है। अगर हम किसी चीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसको ये कहना कि हम उस मामले में सकारात्मक नहीं है या हम बिल्कुल उस बात पे जिद कर गए, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले जो भी लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि एक फैसला जब होता है तो उसके फॉल आउट भी देखना पड़ते हैं। बहुत बड़ा हमारा मुल्क है, इसमें एक दिन में एक लिए गए फैसले को कोई 2-4 हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। निश्चित रूप से एक फैसला राय ली जा रही है, ये सेना से राय नहीं भाई। एमएम नरवणे साहब ने कह दिया कि वो तो बोल्ट ऑफ ब्लू था, टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव दिया था, दिया कुछ कर दिया कुछ और नहीं। पर उसके ये तो उस समय की बात थी, उसके बाद की जो परिवर्तन हो रहा है इसमें सेना के अधिकारियों का योगदान भी है, इसमें हमारे भूतपूर्व सैनिकों का भी योगदान है। गरिमा जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा था, छोटी सी बात। देखिए गरिमा जी, अभी भी अग्निवीर के लिए जो हमारे भूतपूर्व सैनिक साथी हैं ये जरूर चिंता कर रहे हैं, लेकिन आज भी जहां अग्निवीर के लिए जहां पे उनका चयन होना होता है वहां हजारों की संख्या में युवा आ रहे हैं, तो वो तो इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको ये पूरा विश्वास है कि ये जो योजना है ये योजना पूरी तौर से सकारात्मक है और इसमें उनका भविष्य सुरक्षित है। वो हमारे देश के बार लगाने की जरूरत पे विश्वास कर रहे हैं। मोहन जी, फिर मैं पलटकर फिर सवाल पूछूंगी आपसे। दंगे हो गए जिस समय योजना ये लागू हुई, सकारात्मक योजना थी। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, यहां तक कि दक्षिण भारत में भी गाड़ियां फूंक दी युवाओं ने। आप कह रहे हैं सकारात्मक है, सामने आना पड़ा नेवल चीफ को और आर्मी चीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। के बारे में हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है वही गलतफहमी फैला रहे हैं। उनको चाहिए कि कम से कम इसके सकारात्मक पहलू को भी बताएं।
और साथ ही साथ जो राजनीतिक गलत दल है, गलत खासतौर गरिमा से जी गलत कांग्रेस, गलत गरिमा जी कांग्रेस गलत इस पूरे मामले गलत में, हम लोग कांग्रेस, बिल्कुल गलत। मैंने आपकी बात गरिमा पूरी जी सुनी है, एक मिनट मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, मेरे को अपनी बात कहने दीजिए आप प्लीज। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मामले में कांग्रेस पूरी तौर से गलतफहमी फैला रही है और कांग्रेस को इस मुद्दे पे सोचना चाहिए कि तो- देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे सैनिकों के मनोज, गौरव से जुड़ा हुआ ठीक है, मामला है। मनोज जी जी